नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बेशक इंदौर को नंबर 1 रहने की आदत है, लेकिन इस तरह से अव्वल तो नहीं आना था कि कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली मौत में दुनिया में अव्वल गिना जाए इंदौर। कि देश के कोरोना इफेक्टेड टॉप 3 जो सिटीज हैं उनमें इंदौर का नाम हो। प्रदेश के कोरोना संक्रमित मरीज और इससे होने वाली मौतों में 80% हिस्सेदारी अकेले इंदौर की है। एमपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1200 के पार पहुंच रही है, जिसमें 800 से ज्यादा संक्रमित तो अकेले इंदौर के ही हैं। एमपी में सरकार से लेकर आम आदमी तक हर एक की जुबान पर एक सवाल बनकर खड़ा है इंदौर। सवाल यह है कि इतनी रफ्तार से संक्रमण फैल कैसे रहा है। शुक्र की बात यह है कि आज अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं। हालांकि इंदौर की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली जाती है टेस्ट होने, यानी कल सुबह पता लगेगा कि और कितने बढ़े। सवाल उठे तो सियासत भी शुरू हुई कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और विपक्ष में बैठी कांग्रेस की दलील है कि अपनी नाकामी का ठीकरा पिछली सरकार के सिर पर फोड़ा जा रहा है। बेशक यह समय सियासत का नहीं, सरोकार का है। इस वक्त यह खबर आपको बताते हुए मुझे तसल्ली है कि इंदौर में कोरोना संक्रमित रहे 30 मरीज इस समय स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे। ये अच्छी बात है। दुआ कीजिए कि सेहतमंद होकर घर वापसी कर रहे लोगों का यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जाए। तो पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ है, उससे समझेंगे भी उनका वो बहुत जुड़े हुए इंदौर से, उनसे समझेंगे कि क्या वजह है इंदौर में इस तेजी से इस महामारी के फैलने की, कौन जिम्मेदार है। और जाहिर सी बात है कि दोनों घोर सियासी लोग हैं तो सियासत पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कोरोना विस्फोट से गुजर रहा इंदौर क्या संभल पाएगा? कितना वक्त लगेगा? कब इंदौर पटरी पर आएगा? ये सवाल सिर्फ इंदौर के आम बाशिंदे का नहीं, पूरे देश की निगाहें इसी पर हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 11 जोन में बांटे गए इंदौर में प्रति 10 लाख 2100 टेस्ट के बावजूद 7.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग अभी बाकी है। सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है इंदौर। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय जरूर उम्मीद जता रहे हैं कि अब संक्रमण का आंकड़ा थमेगा। ये इंदौर के ऑप्टिमम नंबर्स हैं। इसके बाद नंबर्स इस तेजी से नहीं बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं पर इस तेजी से नहीं बढ़ेंगे। इंदौर में बढ़ता संक्रमण का आंकड़ा राजनीति की जमीन भी दे रहा है। इंदौर बेकाबू कैसे हुआ? सरकार कह रही है कि देर से स्थिति संभाली गई। विपक्ष कह रहा है कि सरकार बनाने की जोड़तोड़ में कोरोना को आपदा समझा ही कहाँ गया। मुख्यमंत्री जी, आपका अगर उस समय रिकॉर्ड देखें तो 16 तारीख फरवरी से लेकर 20 मार्च तक लगातार आप दिल्ली और भोपाल करते रहे, दिल्ली और बेंगलोर करते रहे। आपके टिकटों का ब्यौरा अगर निकालने और सार्वजनिक कर दें तो समझ में आएगा आपको कि आप उस समय सरकार को अस्थिर करने में लगे रहे, सरकार को गिराने में लगे रहे, विधायकों को खरीदने में लगे रहे। केवल ये बयानबाजी कि शिवराज सिंह सरकार कुछ नहीं कर रही, ये महा झूठ है। और मैं समझता हूँ कि कम से कम कांग्रेस के सामने झूठ के ही कारण ये संकट आया कि उनकी सरकार होने मुँह गिरी। अब तो कम से कम सरकार गिरने के बाद तो समझ आ जाना चाहिए कि झूठ बोलना बंद करे, अन्यथा अगर इसी तरह आप झूठ बोलते रहे तो कांग्रेस का भी सर्वनाश हो जाएगा। इस बीच इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का भी खुलासा आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के जिम्मेदार जनवरी फरवरी में इंदौर में उतरे हवाई यात्री हैं। मेन तो फ्लाइट से ही आया है, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा ही। यहाँ जो भी ये स्थिति है, एयरपोर्ट के माध्यम से जो यात्री लोग आए हैं जनवरी फरवरी में, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब वो क्या डायरेक्शंस थे उस समय, क्या कार्रवाई हुई थी, उसका मुझे इतना अभी कोई समय नहीं मिला मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें पता लगाऊँ मैं। पिछले 24 घंटे में इंदौर में 245 पर पहुंचे संक्रमण के आंकड़े ने चिंता बढ़ा दी है। क्या इंदौर सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है या अभी और बढ़ेगा आंकड़ा? इंदौर में मौत का बढ़ता आंकड़ा अब केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के लिए चिंता बनकर उभर रहा है। हालांकि इस बीच कुछ सुखद तस्वीरें भी आई हैं। चलते चलते ये बयान सुनिए। इंदौर के 30 मरीज इस वक्त अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला, यहाँ से हम कोरोना से जीतकर अपने घर जा रहे हैं। और मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि कोरोना की कोई भी लक्षण सिम्टम अपने आप में पाए जाएं, आपको लगा ऐसे लगे तो आप डरिए नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं अच्छे से और स्वच्छ रहें, साफ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।
तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं, जो बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ है सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सज्जन जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान जबलपुर से हमारे साथ है अजय विश्नोई, हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अजय जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे सज्जन सिंह वर्मा जी से। सज्जन जी, आपने सुना होगा कलेक्टर इंदौर कह रहे हैं कि जनवरी और फरवरी में जो फ्रिक्वेंट फ्लायर लोग आए लगातार इंदौर एयरपोर्ट पर 4 से 5 हजार संख्या वो बता रहे हैं, उन्होंने वो कैरियर बने और उन्होंने पूरे शहर को एक तरह से चौपट किया, ये कह रहे हैं कलेक्टर साहब। मनीष सिंह अच्छा ऑफिसर है, पर यह बयान सर्वथा ही मैं गलत मानता हूं। मनीष सिंह जी को इतना बता दूं कि भाई तुम अच्छे अधिकारी हो, तुम्हें कोई इंदौर से हटाएगा नहीं बीजेपी वाले। अच्छा काम करो, साहस से काम करो। ये असत्य बयान है कि जनवरी फरवरी में हवाई जहाज से यात्री आए। अरे क्या अकेले इंदौर में आए भैया? भोपाल में नहीं आए, जबलपुर में नहीं गए? तमाम देश में हवाई अड्डे हैं, वहां हवाई यात्री नहीं गए? उनसे नहीं फैला? सीधी बात ये कहो कि बीजेपी की सरकार बैठी, उस बैठने के पहले ही इन लोगों ने कांग्रेस की आलोचना की और खुद जब सरकार बनी बीजेपी की तब से अब तक इनका कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं है। सिर्फ हवाबाजी शिवराज चौहान की चल रही है। इनके नेता हवाई फायर कर रहे हैं। वो कैलाश मेरा दोस्त है विजय वर्गीय, पीपी किट पहन के वो घूम रहा है पट्टा। डॉक्टर के पास पीपी किट नहीं है। जैसी मरीज अच्छा होके अरविंदो हॉस्पिटल से कहीं से बाहर आ रहा है, बीजेपी का एक नेता हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, उनका स्वागत कर रहे हैं कि आओ भाई बहुत अच्छा है, भगवान ने अच्छा कर दिया। पीपी किट डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन इनके नेताओं के पास पीपी किट है। तो यह असत्य बयानी मनीष सिंह की मैं मानता हूँ। अच्छा अधिकारी, इसे कोई हटाएगा नहीं वहां से। अच्छा काम करो, साहस से काम करो, दमदारी से करो। ठीक है, एक बार अजय विश्नोई साहब का रुख कर लेते हैं। अजय जी, सबसे पहले तो बधाई और संयोग यह है कि हमारे साथ हर दिन कोई ना कोई जबलपुर का नेता या अधिकारी बैठते हैं और हमारी शुरुआत ऐसी होती है कि बधाई आपको कि आपने जबलपुर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। जबलपुर इस श्रेणी में नहीं आया, ये अच्छी बात है, ईश्वर का शुक्र है। क्या लगता है आपको इंदौर और भोपाल और इंदौर संभाग पूरा इस तरह से बेकाबू होने के पीछे क्या वजह है? जी नहीं, वजह तो बहुत स्पष्ट रूप से है कि संक्रमण आया, बाहर से आया। अब इस पर मैं बहुत बहस में नहीं जाऊंगा कि हवाई जहाज से आया कि रेलगाड़ी से आया, पर वो आया। आने के बाद उसको जो चिन्हित करना था, उसको जो घेरने की आवश्यकता थी और उनको समझा कि और मरीजों को इलाज के लिए लाने की आवश्यकता थी अस्पताल तक, उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही हुई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। परंतु जैसे ही प्रशासन बदला, 23 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने शपथ ली, उसके बाद फिर सारा का सारा चीजों को सक्रियता बरती गई। अधिकारी बदले गए, अधिकारी बदलने के साथ साथ में वहां पे कार्रवाई का रास्ता भी बदला गया और जो शीघ्रता के साथ कार्रवाई की गई, चारों तरफ से घेराबंदी की गई, उसका परिणाम है कि आज की तारीख में हमारे को जो फिगर्स देखने को मिल रहे हैं वो भी अभी भी बहुत भयावह है, पर भयावह के साथ साथ बहुत खतरनाक स्थिति पर हो सकते थे यदि उस समय तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता। जिस तरीके से हम हिंदुस्तान की बातचीत करते हैं कि माननीय मोदी जी ने यदि समय पर लॉकडाउन नहीं कराया होता तो देश में स्थिति बहुत भयावह होती। इसी प्रकार से मैं इंदौर के लिए कहता हूं कि इंदौर में भी 1 हफ्ते का डिले हमको इतनी ऊंचाइयों पर ले गया। यदि उसके और फर्दर और डिले होता तो पता नहीं क्या होता, हम उसकी कल्पना भी नहीं करना चाहते हैं। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये समय राजनीति करने का नहीं है। हम किसी के ऊपर, न पुरानी सरकार के ऊपर कोई आक्षेप लगाना चाहते। नई सरकार तो हमारी काम कर ही रही है और नई सरकार ने जो काम करके दिखाया है वो मैदान में सबको दिख रहा है, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेशों की सरकार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो। मैं किसी सरकार पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। कोई सरकार कोरोना से लड़ने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं कर रही है। जिसके पास जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, जितनी दूर तक की सोच है, समान सोचों को लेके वो कोरोना के खिलाफ युद्ध में डटे हुए हैं। मैं उन तमाम लोगों की प्रशंसा करना चाहता हूं जो इस कोरोना के युद्ध में साथ दे रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो और चाहे सरकार हो। ठीक है, एक बार दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, ये सियासत तो है जो वो चलती रहेगी, आपका निष्पक्ष आकलन क्या कहता है? इंदौर, भोपाल और इंदौर संभाग, मतलब हम बहुत सारे इंदौर के समीपवर्ती जिले जो भले उस संभाग में नहीं हो वो भी शामिल करते जाएं, हम सब बड़वानी, खरगोन और ये सब,
ये इधर इतनी तेजी से फैलने की वजह क्या है? प्रवीण जी, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से मनीष सिंह जी ने खत्म किया। उन्होंने जनवरी, फरवरी या मार्च, आप कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने कहा कि ये उस वक्त कहीं से आया है और इसकी हम जांच नहीं कर पाए, हमें समय नहीं मिला। ये उनका जो है आखिरी उनके जो इस तरह की लाइन थी कि हम पता नहीं कर पाए। ये सबसे गंभीर बात है कि आज तक उस वक्त मैं अधिकारी नहीं था, उन्होंने कहा। हाँ, पर जो भी देखिए रहा हो, लेकिन पता नहीं कर पाए, ये सबसे गंभीर चीज है। क्योंकि इस जो पूरे इंदौर का जो हम हाल देख रहे हैं, उसमें वो पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये संक्रमण फैल कैसे रहा है। और ये इंदौर में ही नहीं, हर जगह आप देखिए, यदि भोपाल में संक्रमण फैला है तो हम ये देख रहे हैं कि उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग बहुत ज्यादा हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में ये संक्रमण कैसे आया, ये शायद अभी तक हमको पता नहीं है कि इसका जो है कैरियर कौन बना। हर जगह आप देखिए कि जहां भी कैरियर जो भी बना है, इसका जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ये जो है ये सवाल हमेशा सवाल रहेगा कि देश में कोरोना वायरस आया कैसे और किस तरह से इतना विकराल रूप इसका आया। जब तक इन चीजों के बारे में जो है, जो बार बार अब जो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री पर बात हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री पर बात तो जो है भारत सरकार पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी थी और बहुत सारे लोगों को पता था कि ये जो है कोरोना वायरस जो है आया है, तो वो किस तरह से जो है लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और जिनको ये शासनिक मशीनरी को इस वायरस के बारे में पता था, ये जरूरी नहीं है कि जो है इसके बारे में कोई एडवाइजरी आए तभी वो उनको जानकारी मिलेगी। वो सारे लोग अवेयर थे। और जो इंदौर की बात हो रही थी कि इंदौर में जो है किस तरह से आया, इंदौर की तो बहुत सारी कहानी है। हम वहां विवाद भी देखा, वहां देखा कि किस तरह से जो है डॉक्टरों की टीम पर हमले हुए हैं। बहुत सारी वहां दूसरे भी और कारण है जिनके कारण ये बढ़ा है। समय पर जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए लोग, टेस्टिंग नहीं हो पाई। टेस्टिंग की हम समस्या आज भी देख रहे हैं कि अब जो टेस्टिंग के लिए बार बार जो दिल्ली और नोएडा भेजा जा रहा है, वो भी एक है, टेस्टिंग स्लो रही, इसके कारण वो लोग इन्फेक्शन फैलता रहा। और ये अन्य शहरों में भी है, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी जो चीजें हमारे राज्य में जो ठीक है, सज्जन जी का रुख करते हैं। सब वक्त है हमारे पास, आऊंगा अभी आपके पास। सज्जन जी, शुरू से क्या ये ऐसी शुरुआत हुई, तब तो आपकी गवर्नमेंट थी कि वो ठीक से आप वहां जो अधिकारी थे वो पकड़ नहीं पाए कि ये लोग आ रहे हैं, कैरियर बन गए होंगे। हालांकि 14 दिन का साइकिल जो है वो WHO कहता है कि भाई 14 दिन रहता है आपके अंदर, लेकिन आप ट्रांसफर करके 14 सामने वाले को और आगे बढ़ा सकते हो, इसलिए ये लॉजिक दे रहे होंगे शायद कलेक्टर। दूसरा ये है कि आप इंदौर से बहुत अंदर से जुड़े हुए, इंदौर आपका शहर है, ये क्यों वहां पे बाद में ये सब हरकतें हुई और आपको लगता है कि इसके कारण और बढ़ा होगा, कहीं डॉक्टरों पे हमले, कहीं कुछ? देखिए प्रवीण जी, मैं कलेक्टर मनीष सिंह की बात को आगे बढ़ाऊं। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे की वजह से, यात्रियों की वजह से कोरोना आया। ये बहस का विषय ही नहीं। इतने देश में इतने सारे एयरपोर्ट हैं, क्या वहां यात्री नहीं गए क्या? ये अपने आप को बचाना, पिछली सरकार को बदनाम करना, ये बात है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जब राहुल गांधी ने 12 फरवरी को कहा कि भाई मोदी जी सावधान हो जाओ, हमारा राष्ट्र चीन से बड़े पास में है, ये संक्रमण सबसे पहले हमारे यहाँ आएगा, कृपया करके उससे निपटने की तैयारी करें, तब उनकी बात हवा में उड़ा दी। जब 16 मार्च को नर्मदा प्रजापति जो स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा के, 16 तारीख को सत्र के पहले दिन उनके उद्बोधन में उन्होंने कहा कि भाई मैं इस सत्र का समापन कर रहा हूं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। कोरोना बहुत तेजी से मध्य प्रदेश और भारत में फैल चुका है। तब शिवराज सिंह चौहान ने हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ, अरे प्रजापति जी और कमलनाथ तो ज्योतिषाचार्य बन गए, मैं शिवराज जी अब आपको क्या व्यापमाचार्य कहूं या टेंडरिंगाचार्य कहूं, आपको डंपराचार्य कहूं क्या कहूं? यदि उस समय एनपी प्रजापति और कमलनाथ की बात मान लेते तो ये क्या फैलता? पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट में फैल गया। आप यहाँ बैठे हो, कायदे से शिवराज सिंह चौहान को कैंप करना चाहिए इंदौर जाके, वहां पे बैठ के मॉनिटरिंग करना चाहिए। भाषण दे रहे हैं कि पिछली सरकार ने फैला, इस सरकार में फैला। अरे तुम जब चाहे तुम्हारे कैलाश जी कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ऑप्टिमम पोजीशन में पहुंच गया, बढ़ेगा नहीं ज्यादा, पानी गिर गया।
अरे ये अब इनको शिवराज को, इस आदमी को ज्योतिष की उपाधि दे देना चाहिए, ज्योतिषाचार्य। ज्योतिषाचार्य ने बोल दिया अब बढ़ेगा नहीं। अरे बात करना है तो किसी टेक्निकल आदमी से, किसी डॉक्टर से पूछो जो इन बातों को समझता है कि भाई अब क्या स्थिति रहेगी, उसकी बात माने। कैलाश की या मनीष सिंह की बात माने, ये शायद ठीक नहीं है। एक बार अजय विश्नोई साहब का रुख करते हैं। अजय विश्नोई साहब, आज जो एसीएस हैं हेल्थ मोहम्मद सुलेमान, उनका मैं बता देता हूं आपको, उन्होंने बताया कि भाई 2700 सैंपल लिए गए थे। ये हालांकि ये आंकड़े कल के हैं, मतलब सुबह तक के हैं। 1810 के परिणाम मिले और वो कह रहे हैं 188 पॉजिटिव। यानी ये लग रहा है कि भाई ये संख्या ज्यादा दिख रही होगी कि 174 इंदौर में बढ़े, लेकिन वो पहले से ही ऑलरेडी क्वारंटीन है। वो कह रहे हैं कि अब बढ़ेगा नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है कि उतना नहीं बढ़ेगा ये आंकड़ा। आप सहमत हैं? सरकार सहमत है इस बात से? देखिए, मैं सबसे पहले तो भाई सज्जन वर्मा जी ने जो बात जहां छोड़ी, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर प्रजापति जी ने 16 तारीख को कहा कि कोरोना तेजी से फैल चुका है और मध्य प्रदेश को भी सावधान हो जाने की जरूरत है। 16 तारीख के बाद 5-6 दिन तक इन्हीं की सरकार थी। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि उस 5-6 दिनों में इन्होंने कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना के इलाज के लिए, कोरोना की व्यवस्थाओं के लिए क्या कदम उठाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं अजय भाई। अब रहा सवाल आज अजय भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, मेरे पास जवाब है जी, मैं आपका जवाब देना चाहता हूं जी, मैं जवाब देना चाहता हूं आपका। बोलिए प्लीज। आप तो आ गए 16 मार्च पे। 12 फरवरी की बात याद है? 12 फरवरी की याद है जब राहुल गांधी ने कहा था, दिल्ली में आगाह किया था बीजेपी की सरकार को, मोदी जी को, 16 मार्च को कि ये बहुत तेजी से फैलेगा, चीन सबसे। भाई साहब, उस समय की बात करो ना, 12 फरवरी से बात चालू करो, 16 मार्च से करने के बजाय, कि क्या सत्य है कि नहीं है। 12 फरवरी को जब आगाह किया राहुल गांधी ने, उस दिन से बात करो। मैं आपकी बात मैं समझूंगा कि आप न्याय कर रहे हो। सज्जन भाई 12 तारीख को, हाँ जी, हाँ जी, 12 तारीख को राहुल गांधी जी ने आगाह किया, मोदी जी ने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं मानी, तो इन्होंने, कमलनाथ जी ने क्यों नहीं मानी? कमलनाथ जी की सरकार ने, आपकी सरकार ने, आप जिसमें मंत्री थे, 12 फरवरी से लेके 16 मार्च तक और 16 मार्च से लेके 22 मार्च तक बता दूं, कमलनाथ जी का इस्तीफा, मैं टाइमिंग बता दूं, कदम उठाए? मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। आपने अपने नेता की बात नहीं मानी, आपको टाइमिंग बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं टाइमिंग बता देता हूँ ना, क्या क्या घटना हुई मैं आपको बता देता हूँ। सुन लीजिए, 12 तारीखों की बात करिए, जिन तारीखों की चर्चा आप कर रहे हैं फरवरी से लेकर, बता रहा हूँ ना, आपकी जवाबदारी। मैं तारीख बता रहा हूँ आपको, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ श्रीमान, मैं तारीख बता रहा हूँ। 4 मार्च को कमलनाथ ने 8 मार्च का कार्यक्रम निरस्त किया। 20,000 महिलाओं का कार्यक्रम था छिंदवाड़ा, उन्हें नहीं, हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। 12 मार्च को तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरिएट में बैठक लेके हेल्थ डिपार्टमेंट जो निरस्त किया कि कोरोना आ गया, कार्यक्रम इसलिए निरस्त किया, सरकार डावाडोल हो रही है, उनके मंत्री भाग गए हैं। नहीं भाई साहब, माफ करना। अच्छा अजय विश्नोई साहब, ये सियासत के अलावा मैं तो मेरे उस सवाल का जवाब दे दीजिए। विश्नोई साहब उस सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, मैं जवाब देने तैयार हूँ। विश्नोई साहब, जो एसीएस का जो मैंने जिक्र किया, एसीएस हेल्थ का जो जिक्र किया मैंने, उसका जवाब कि क्या अब ये स्पीड कम हो रही है? देखिए, हमारे को हमेशा पॉजिटिव साइड पे सोच के चलना पड़ेगा, परंतु वर्स्ट साइड के लिए तैयार होकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से एक एक करके एक एक की हिस्ट्री को तलाश के उस हिस्ट्री के हिसाब से दूरस्थ व्यक्ति जो है उसको हमने घेरा। हमने इस बात की चिंता नहीं करी कि इसके कारण संक्रमित संख्या आंकड़ा हमारा बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाए, इससे डबल हो जाए, पर वो सारे के सारे यदि हमारी नज़र में हैं, हमारे घेरे में हैं, वो क्वारंटाइन किए गए हैं, समय पे 5वें दिन उनका सैंपल लिया गया है, सैंपल की टेस्टिंग के जवाब हमारे पास आ गए हैं, उसके बाद जिसके पॉजिटिव हो उसका हम इलाज सही दिशा में कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी चीज़ है। मैं सुलेमान जी ने जो सकारात्मक सोच दिखलाई है, मैं सोच का कारण ये बताता हूँ कि उन्होंने निश्चित रूप से देख लिया है कि अब चूंकि सारी परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में हैं, उस कंट्रोल के कारण हम उन्होंने ये आशा व्यक्त करी है कि अब स्थिति खराब नहीं होगी, स्थिति बेहतर दिशा में चलेगी। दिनेश गुप्ता साहब, बाकी के जिले महाकौशल के जिनमें ज्यादातर जिले हैं जहां से अजय विश्नोई साहब आते हैं, वो सब मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, महाकौशल, विंध्य, सब, यहां एक भी मरीज नहीं।
वजह क्या लगती है आपको कि बहुत अच्छे से कंट्रोल किया वहां के डीएम और एसपी ने, या फिर टेस्टिंग नहीं हुई ठीक से और डायग्नोज नहीं हुई? देखिए प्रवीण जी, दोनों स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि टेस्टिंग तो एक मेजर चीज है। जब हम ये देख रहे हैं कि इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में टेस्टिंग ठीक से नहीं हो पा रही और यहाँ संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो हम मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये जगह छोटी छोटी जगह है, वहां कितने टेस्टिंग होंगी, क्योंकि वहां उतना अभी है भी नहीं। जिस तरह से ये कैरियर बनकर जैसे आया है कोरोना, आप देखिए कि उस जो आदिवासी अंचल है वहां ये पहुंचा नहीं है। वहां उस तरह के जो है उस तरह के घटनाक्रम हुए नहीं, चाहे हम जमाती का घटनाक्रम ले या कोई भी घटनाक्रम ले, उस इलाके में वो सारी चीजें देखने को नहीं मिली, इसलिए वो बचा हुआ है। और इसमें निश्चित तौर पर ये देखिए कि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन पर जो है जो जिम्मेदारी है वहां उन्होंने शायद ठीक से निभाई होगी, और जो उनको संकेत मिले होंगे, जिस तरह की तैयारी है वो उन्होंने वहां की होगी। लेकिन जब हम इस तरफ महाकौशल से हटके जब मालवा और निमाड़ की तरफ जाते हैं, तो वहां आप देखिए कि किस तरह से बड़े शहरों के संपर्क में है, उतना संपर्क में हमको बालाघाट, शहडोल वगैरह नहीं दिखता। ये फर्क भी है, ज्योग्राफिकली भी देखते हैं कि दोनों में फर्क है। तो इसलिए जो है उस एरिया में हमको देखने को नहीं मिलता, महाकौशल वगैरह में। आप ग्वालियर चंबल अंचल में भी जाएंगे तो उतना नहीं मिलेगा, बहुत छोटे छोटे से आप जो है टुकड़ों में मिलेगा आपको, 1 केस 2 केस जो है। ग्वालियर में भी हमने देखा, तो दिल्ली के बहुत दतिया नहीं है अभी, दतिया नहीं है, हाँ बहुत सारे नहीं है। लेकिन जो इंदौर की ज्योग्राफिकल जो है और जिस तरह से बड़े शहरों से संपर्क है, वो जो है ज्यादा उसका प्रभाव हम देखते हैं कि इंदौर पर पड़ा है। इसलिए संभवतः मालवा निमाड़ में ज्यादा है और दूसरे अंचलों में उतना नहीं है। और इंदौर में आप देखिए कि फ्रीक्वेंटली लोग जो है बाहर जाते हैं, फ्लाइट्स की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो बाहर से आए, और वहां तो आप देखिए कि ये इतना फैल गया, वो सबसे शिक्षित इलाका है हमारे मध्य प्रदेश का, वहां जो है लॉकडाउन की स्थिति लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां नियंत्रण में नहीं आया। हमने देखा कि जब जनता कर्फ्यू था, लोग राजवाड़े पर किस तरह से जमा थे, तो वहां प्रशासन का फेल्योर था कि प्रशासन उन लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वहां अपना एक बार सज्जन जी का रुख इसलिए भी करना आज जरूरी है कि मामला उन्हीं के इलाके से ज्यादा जुड़ा हुआ है। सज्जन जी, जो प्रयास कर रही सरकार, जो कह भी रहे हैं, भी अजय जी बोल रहे हैं आपके सामने ही कि वो लगातार उनकी सरकार जो है प्रयास कर रही है और बाकी सब लोग, ये आपको पर्याप्त दिखते हैं? आपको उम्मीद है कि ठीक लाइन ऑफ एक्शन है गवर्नमेंट का? जिसकी सरकार होती है उसे प्रयास करना ही चाहिए। प्रयास अच्छे हैं, उसके बाद भी साधन और सुविधाएं बड़ी कम हैं, ये इस सरकार को मानना पड़ेगा। पीपी किट की जो शॉर्टेज है वो इतनी किसी प्रदेश में नहीं जितनी हमारी हालत खराब है, पहली बात। दूसरी बात, टेस्ट बहुत कम कराए जा रहे हैं। टेस्ट जहां ज्यादा हो रहे हैं वहां कोरोना पॉजिटिव ज्यादा पाए जा रहे हैं। जान करके ये सरकार कम टेस्ट करवा रही है ताकि कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम दिखे। यदि ईमानदारी से आप देख लीजिए आंकड़े उठा के, 10 लाख में कितने कराए गए आपने, 1 लाख में कितने कराए, 1 लाख में 250 करा रहे हो आप, तो कहां से आपको संख्या दिखेगी? संख्या बहुत भारी है। साधन सुविधाएं शिवराज चौहान जुटा नहीं पा रहे। मैं फिर बोल रहा हूं, इनको कहो कि ये श्रीमान जी जाएं, इंदौर में कैंप करें। यहां से भाषणबाजी करने से काम नहीं होगा, वहां जाके बैठे, मॉनिटरिंग करें, वहां बैठ के डॉक्टर ठीक कर रहे हैं कि नहीं, साधन पूरे हैं कि नहीं। बार बार डॉक्टर संक्रमित हो जा रहे हैं बेचारे, उनको किट नहीं मिल रही है, उनको साधन नहीं मिल रहे हैं, और हम आरोप लगाते हैं डॉक्टरों पे। डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें साधन दीजिए पूरे। आपके पास साधन नहीं है, आप न जुटाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी जवाब ले लेते हैं, अजय जी का जवाब ले लेते हैं, अजय जी का जवाब ले लेते हैं, वो खुद भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। अजय जी, जवाब सज्जन सिंह जी की आरोपों का जवाब। आप टेस्ट नहीं करा रहे हो, वो कह रहे हैं इसलिए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। मैं इस बात को मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पहली बात तो यह समझ लीजिए कि चाहे डिंडोरी हो, मंडला हो, इंदौर है, जबलपुर हो, यदि कोई कोरोना का मरीज आ गया है, हमारी पकड़ में आया नहीं आया, टेस्ट किया नहीं किया, उसके लक्षण दिखने लगते हैं, और लक्षण दिखने लगते हैं तो अपने आप वो नजर में आ जाता है।
एक बात ये सही है कि ये आया विदेशों से, और विदेशों में जिन शहरों से लोगों का जाना आना ज़्यादा है उन शहरों पर इसका असर है। जिन शहरों तक विदेशियों का आना जाना नहीं है या वहाँ के लोगों का विदेश आना जाना नहीं है, वो इससे बचे हुए हैं। आज की तारीख में जो इलाज और इसकी टेस्टिंग की ये बातचीत कर रहे हैं, मैं टेस्टिंग के लिए कहता हूँ, आज की तारीख में प्रवीण जी कोई आपका, हमारा या सज्जन वर्मा जी का पकड़ के टेस्ट नहीं करा सकता। हमको टेस्ट तभी कराया जाएगा हमें जब प्रारंभिक लक्षण दिखेंगे, सर्दी बुखार दिखेगा, तो उसके बाद हमको क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन करने के पहले दिन हमारा गले से स्वाब नहीं निकाल लिया जाएगा, वो भी 5वें दिन गले से स्वाब निकाला जाएगा, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करने के लिए जाया जाएगा। ये टेक्निकल इशू है। दूसरे राज्यों में कैसे हो गया टेस्ट? लक्षण दिखेंगे दूसरे राज्यों में टेस्टिंग कराई जाएगी। कई राज्यों में भाई साहब वहां पर सज्जन वर्मा जी थोड़ा सा फर्क है, अनुभव में मैं आपसे कम होऊंगा। जी भाई, जी भाई। सज्जन वर्मा जी हेल्थ के मामले में थोड़ा सा मैं इसलिए ज्यादा जानता हूं कि पिछले 25 साल से 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जबलपुर में चला रहा हूँ, डॉक्टरों के संपर्क में ज्यादा रहता हूं। स्वास्थ्य मंत्री के अनुभव की बात, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, तुम फिर से स्वास्थ्य मंत्री बन जाओ। अजय भाई, फिर से तुम स्वास्थ्य मंत्री बन जाओ तो कम से कम भला हो। मेरे को नहीं बनना है, मैं तो अभी बातों का जवाब दे रहा हूँ कि टेक्निकल इशू है। अकेले अखाड़े में वैरायटी घुमा रहा है। चलो अभी विषय उसका नहीं है, अभी जिस पर बहस चल रही है प्रवीण जी, उस बहस को उस लाइन पे लाएं, पर उसको आगे बढ़ाएं। जी भैया, स्वास्थ्य मंत्री किसी को भी बनवा दो, बना तो दो। अजय जी बनाने को तैयार नहीं स्वास्थ्य मंत्री, अकेले वैरायटी घुमा रही है जवान। बन जाएगा आप चिंता मत करो। नहीं भी है स्वास्थ्य मंत्री तो भी व्यवस्थाएं बहुत सटीक चल रही हैं और जल्दी स्वास्थ्य मंत्री बन भी जाएगा। वो विषय मुख्यमंत्री का चिंता तो करना पड़ेगी, इस प्रदेश की चिंता करना पड़ेगी। कर रहे हैं, करना नहीं पड़ेगी, कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसी के कारण परिस्थितियां आज की तारीख में हर चीज करना पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हो चिंता मत करो, आप मुझे कह रहे हो चिंता मत करो, इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है चिंता करना पड़ेगी इस प्रदेश के एक एक जान। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप चिंता इस बात की मत करो कि स्वास्थ्य मंत्री कौन होगा और कब बनेगा और नहीं बनेगा। मैं उसकी चिंता से मुक्त कर रहा हूँ, मैं उससे की चिंता से आपको मुक्त कर रहा हूँ। बनाना पड़ेगा। जहां तक सवाल है कोरोना का, उसके इलाज का, उसके उपायों का, उसके बारे में चिंता करना पड़ेगी, आपको भी करना पड़ेगी, मेरे को भी करना पड़ेगी। हम किसी भी दल से हो, किसी भी पोजीशन के अंदर हो, हम सरकार। ठीक है सर, ये बात सही है। चिंता बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, लेकिन बात ये बिल्कुल सही है कि चिंता करनी पड़ेगी, चिंता सभी को करनी पड़ेगी, प्रदेश के लोगों को करनी पड़ेगी, देश के लोगों को करनी पड़ेगी। समस्या बड़ी है, इससे निपटे कैसे जाएं। और ये बात सही है कि ये मौका अभी तो सियासत का नहीं है, बाद में परखा जाएगा कि चूक कहां कहां हुई। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो रेड जोन वाले जिले हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, जो ग्रीन जोन वाले हैं वो लगातार यदि ग्रीन जोन में रह जाए तो बहुत बेहतर है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।